इस आंदोलन के तहत किसी ऐसी बात जो आप लोग को समझ में आ रहा है कि विद्यार्थियों को या आवेदनकर्ताओं को या नौजवानों की गलती हो रही है, सरकार कोई बहुत अच्छा काम कर रही है, मारपीट करके कोई सवाल यदि आप लोग हो तो बताइए। समर्थन का मतलब परिस्थितियों के अनुसार जहां जहां जैसी स्थिति होगी, मूल समर्थन को आप सुन ही रहे हैं, लेकिन घर का नौजवान सड़क पर चलेगा और उसके अभिभावक इस बिहार में राजनीति करने वाले लोग के सामने ही सरकार का दमन चलता रहेगा, तो आप ये मान करके चलिए कि यह आंदोलन का हम केवल मोरल नहीं, सक्रिय हर तरह का समर्थन करते हैं। जिनकी लाठियां चलेंगी तो हम लोग भी उस चोट को खाएंगे। लालू जी रेल मंत्री थे, एक समय था, गोल्डन पीरियड था रेलवे का, आज के रेल मंत्री है, क्या वजह होती जा रही है कि रेलवे दिन पर दिन घाटे में जा रहा है? लालू जी के समय मुनाफे में था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाहता नहीं था कि इन विषयों पर बात कोई हो। केवल लालू जी का ही नहीं, लालू जी से हमारी बात है, आज ये विषय एक ऐसा आंदोलन है जो आप भी जब रेल मंत्री थे तो ये विषय नहीं उठा, ऐसा विषय। और लाल कुर्ता पहन करके सामान ढोने वाले लोगों को भी आपने तो कहा कि आप डी कैटेगरी के कर्मचारी बन के हमें रेल में संचालित करेंगे। भाड़ा नहीं बढ़ाया, नौकरी देने लायक रेल महकमा को लेकर के सुपुर्द किया सबके सामने। ये छात्रों का, नौजवानों का भी एक आरोप है। यह हम सबों के साथ अन्याय नहीं बल्कि रेल के साथ अन्याय है। ये चाहते हैं कि रेल डूब जाए और व्यापारियों को दे दी जाए। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ सामने है दिख रहा, उसमें नौजवानों की बातों में बहुत कुछ सत्यता है कि रेल कैसे डूब जाए, वरना सचमुच इनका विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट रिक्तियों का अधि है कि 1,35,000 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का, या आप कह रहा है कि हम संवाद के द्वारा या खून बहा करके, चाहे जेलों में भर करके। याद रख लीजिए, जब नौजवान कहते हैं दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, क्या करोगे आप उनका? कितनी है जेल में तुम्हारा देख लिया है देखेंगे। ये दमन से नहीं चलती है दुनिया। सवाल है बहुत, दो सवाल छोटा सा, 20 गुना रिजल्ट कर दो, जिनका डुप्लीकेशन है उनको खत्म कर दो। दूसरी चीज कि विज्ञापन में जो तुमने परीक्षा के लिए शर्तें रखी थी, एक परीक्षा होगी, 2,42,35,000 जहां है, क्या हर्ज है 7 लाख का रिजल्ट देने में? ये तो नहीं कर रहा है कि हमको 7 लाख रख लो, ये भी नहीं करता है कि हमको 1,26,00,000 रख लो। दूसरी जो उनके एडवर्टीजमेंट है उसमें आया है 1,16,00,000, ये तो नहीं कहता कि 1,16,00,000 दे रहा है। कहा कि तुम्ही ने जो तय किया है मेरिट, प्रतिभा या जो भी तुम्हारे तरीके हैं, उस तरीके को ऐसा काम करो कि जल्दी से हो जाए और भूखे इंसान और भूखे परिवार को रोटी मिलना शुरू हो जाए और देश की रेल चलने लगी और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। देखिए, पहले यहाँ जान लीजिए, नेता प्रतिपक्ष, पूरी प्रतिपक्ष यहाँ बैठा है, भूलिए मत। और नेता प्रतिपक्ष हो, विधानसभा हो, विधायक दल का नेता हो, एक संस्थाएं होती हैं। अब कहिए कि सीपीआई की आप खाली सेक्रेटरी आए, पूरा सीपीआई कहाँ है? ये कोई मतलब है क्या? ये हमारे सीपीएम के साथी हैं, तो इनके सारे कैडर इनके पीछे खड़े हैं। हमारे माले के साथी, इनके सारे विधायक राठौर जी हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए विषय सुनिए, चलो विषयों पर आगे, व्यक्ति पर जब चलोगे
तो इसी तरह मोदी और नीतीश के पलटने वाली हुकूमत को देखते रह जाओगे। ये आम आदमी का विषय है, ये हमारा विषय, इनका विषय, इनका तेजस्वी जी का विषय नहीं है। ये विषय आम आदमी का है, भूख से जड़ा हुआ है। और पेट की भूख की ज्वाला जब बढ़ेगी तो उस ज्वाला के भीतर कितने लोगों को जल जाना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। बहुत साधारण चीज, साधारण। बचाओ देश को, बचाओ नौजवानों को, बचाओ तो गांव वाले लोगों को, बचाओ परिवार को, जो बहुत सीधी सी बात है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन जो कुछ सामने है दिख रहा, उसमें नौजवानों की बातों में बहुत कुछ सत्यता है कि रेल कैसे डूब जा बनना सचमुच इनका विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट रिक्तियों का अधि है कि 1,35,000 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का या आपके 4th ग्रेड का अधि है। बाकी चल कैसे रही है रेल, कैसे रेल चल रही है? इसका मतलब कि रेल चलने न पावे, जहाज हाथ से चली गई, रेल भी जाना चाहता है, देश का उद्योग धंधा भी जाना चाहता है। इसीलिए जब देश के लोग कहते हैं अब कोई दिल्ली की हुकूमत अपनी हुकूमत नहीं है, इस देश के अरबपतियों और खरबपतियों की हुकूमत है, इसलिए भी लोग कहते हैं आम आदमी गरीब होता जा रहा है और अरबपति और खरबपति की संख्या ही नहीं बढ़ रही, उनका धन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सब है राजनीति की बहुत बड़ी सी बातें, वो बाद में हल होगी, देखा जाएगा कि कहाँ जाने। एक विषय, इस आंदोलन को सरकार हिंसक आंदोलन मत बनावे। सर गठबंधन भी कल सड़क पर उतरेगा जी। गठबंधन जो है वो सपोर्ट कर रहा है सर छात्रों को। सर ये पूरा गठबंधन जो है आप लोग का छात्रों का समर्थन में कल उतरेगा सड़क पर, हाँ? और तो सर क्या लगता है कि सरकार आप लोग की बात मानेगी, सरकार झुकेगी, इसका कुछ असर पड़ेगा? हर काम असर की गारंटी के साथ इस दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन जिस पर असर नहीं होता है उनको बेअसर होते भी हम लोगों ने देखा है। ऐसा न हो कि नौजवानों की बातों का असर न पड़े और उनकी सत्ता ही बेअसर हो जाए। ये तो उनको तय करना है कि हम संवाद के द्वारा या खून बहा करके, चाहे जेलों में भर करके। याद रख लीजिए, जब नौजवान कहते हैं दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, क्या करोगे आप उनका? कितनी है जेल में तुम्हारा देख लिया है देखेंगे। ये दमन से नहीं चलती है दुनिया। सवाल है बहुत, दो सवाल छोटा सा, 20 गुना रिजल्ट कर दो, जिनका डुप्लीकेशन है उनको खत्म कर दो। दूसरी चीज कि विज्ञापन में जो तुमने परीक्षा के लिए शर्तें रखी थी, एक परीक्षा होगी, 2,42,00,000 एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों का समर्थन करते हुए कल बंद बुलाया है और एक तरीके से बहुत बड़ा बंद है, पूरे देश में बंद है, जहां महागठबंधन के साथ में लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई मतलब तमाम जो पार्टियां हैं, आरजेडी हैं, सब पार्टियां एक साथ एक मंच पे आईं और आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ सीधी तौर पर जो आरआरबी का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो छात्र हैं, जिस तरीके से एनटीपीसी में जो गड़बड़ी की गई थी छात्रों के द्वारा, कहा जा रहा है कि जो गड़बड़ी है जिसमें धांधली हुई है छात्रों के रिजल्ट में, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए थे, राजेंद्र नगर हो या तो आरा हो या तो गया हो, तमाम ऐसे जहां गाड़ियां जल गई थी, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जगता बाबू उसकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि महागठबंधन साथ है और जो छात्रों पर केस हुआ है वो बेबुनियाद है और इस तरीके के छात्रों पर केस नहीं किया जा सकता, और अगर छात्र केस करने के बाद उग्र हो जाते हैं तो देश की जिम्मेदारी ये देश के जो नेता हैं उन पर होगी, जो सत्ता पक्ष में है, जहां यहाँ बिहार में नीतीश कुमार हैं, और प्रधानमंत्री पर इस पर ये एक तरीके से जिम्मेदारी हो जाएगी कि अगर केस होता है, अगर उग्र जाते हैं छात्र, तो कहीं ना कहीं नुकसान सरकार का होता है। अब देखना होगा कि इस पर सत्ता पक्ष क्या आगे इस पर अपना रोल अदा करती है और आगे क्या वक्तव्य होते हैं। पटना से राजीव कमल, टाइम 8 बिहार।
है।